एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने थर्ड क्वार्टर में हैं, जिसका टाइटल है रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम। और आज हम 5वें एपिसोड में जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कम टू मी, मेरे पास आओ। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ पास्टर PM लाल। मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ मिस्टर मोन्टू है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, जो अपना टाइम आपने निकाला और यहाँ पर आए। और आज का जो हमारा याद वचन है, हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, जो कि मत्ती 11 का 28 में पाया जाता है। और मैं मिस्टर मोन्टू से कहूंगा कि वो आज के याद वचन को पढ़े। मत्ती 11 और उसका 28वां वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर आप सब देखते हैं, जैसे सुना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक वंडरफुल प्रॉमिस है जो हमसे कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस आराम को हम कैसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जबकि हम देखते हैं कि इस दुनिया में पाप है। और अगर हम उत्पत्ति 3:19 देखें तो वहां पर प्रभु यीशु खुदावन ने आदम को कहा था कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। कहने का मतलब कि उसको काम करना पड़ेगा, उसको बर्डन उठाना पड़ेगा। और ये सब कुछ होने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह इस कॉन्टेक्स्ट में, जो हमने अभी 11 का 28 में पढ़ा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, कैसे ये आराम को हम हासिल कर सकते हैं। पास्टर लाल, मेरा आपके आगे सवाल है कि किस तरीके से हम इस आराम को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा, जरूरत के मुताबिक आपका प्रश्न जो है बहुत ही जरूरी है, और खासकर ये आज के समय के मुताबिक जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इंसान गुनाहों में, पापों में, बुराइयों में डूबा हुआ है और इतना अधिक स्ट्रगल और संघर्ष कर रहा है कि उसके लिए जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता जहां वो अपने आप को कहीं थोड़ा बहुत जो वो पीसफुल, शांति प्रिय अपने आप को महसूस करे। पर प्रभु यीशु मसीह जब किसी बात के लिए ऐसा बोलते हैं तो बिना वो किसी उद्देश्य के नहीं बोलते हैं। उनके पीछे हर एक बात का एक मकसद होता है और उस मकसद को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह उस जमाने के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं तो उनका फोकस सिर्फ ये नहीं रहता था कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं बस वो लोगों तक जाना चाहिए और फिर मैं आराम से आ जाऊं, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का फोकस जो है वो उनकी उन खास जरूरतों के ऊपर होता था कि उस टाइम के ऊपर वो स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, संघर्ष क्या कर रहे हैं। और वो हमेशा जो है ना, वो आराम का काम नहीं करते थे। वो हमेशा इंसान की जरूरत को समझ के और उसकी रियल परिस्थिति को जब वो हिट करते थे, उसके ऊपर असर करते थे। और वो देख रहे थे कि इंसान किस तरीके से आज जो संघर्षरत है अपने जीवन में। और वो संघर्ष जो है वो शुरू हुआ था बागे अदन से, जब जैसा आपने अभी बताया उत्पत्ति की पुस्तक का रेफरेंस दे करके, और जब आदम हवा ने पाप किया, खुदा ने कहा, उसको कर्ज किया, उसको कहा कि अब से तू अपने खून पसीने की रोटी खाया करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आकर हमें एक इनविटेशन देते हैं, एक जो निमंत्रण देते हैं, कहते हैं कि हे बोझ से दबे थके हमारे लोगों। तो ये बोझ जिसका है, ये बोझ वो परिस्थितियों का है, उन हालात का है, बोझ उन पापों का है, बोझ उन जो है वो सराउंडिंग में हमारे जितने भी अपराध और बुराइयां और पाप और नफरत और घृणा जो पाई जाती है, इन सब के बोझ से निकल के आप अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने जीवन को कैसे विश्राम दे सकते हैं, उसका इन्विटेशन यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं। और वो रेस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही मिल सकता है। अब ये कैसे मिल सकता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आगे हमको जो है इसके बारे में बता दें। आप कुछ ब्रदर मोन्टू ऐड करना चाहते हो? बिल्कुल सर ने जैसे कहा, मैं कुछ 2 पॉइंट जो इसमें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है हम सबों के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को प्रॉमिस दिया है, वाचा दिया है कि जो परिश्रम करने वाले हैं, बोझ से दबे हुए हैं, जो गुनाहों से दबे हुए हैं, जो रेस्टलेस हो गए हैं, जिनके पास रेस्ट नहीं है, घबराहट है उनके पास, उनके लिए खासकर ये प्रॉमिस है कि मेरे पास आओ। मेन चीज ये है कि जो
पाप में है, गुनाहों में है, उनको पता चलना चाहिए कि मैं गुनाह में हूं, और वो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे नहीं कि आपको इमीडिएटली विश्राम मिल गया, आपको पहले मसीह के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं गुनहगार हूं, यदि मैं गुनाह करता हूं, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है इस प्रॉमिस का लाभ उठाने के लिए कि मसीह के पास मुझे जाना पड़ेगा, तब मुझे परमेश्वर विश्राम देगा। कहने का मतलब कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर बर्डन है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ पर बर्डन की बात चल रही है, क्या ये फिजिकल बर्डन की बात चल रही है या स्पिरिचुअल बर्डन की बात चल रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो उस समय जो लोग थे वहां के, उनके ऊपर जो वहां के लीडर्स थे, हम कह सकते हैं, जो सदूकी फरीसी थे, उन्होंने कितने उनके ऊपर लॉज बनाकर उनके ऊपर रखे हुए थे। यू आर वेरी राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो धार्मिक लीडर्स थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बोझ उनके ऊपर डाल रखा था, जिसको इवन तक बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो खुद नहीं करते थे उसको। बिल्कुल है नहीं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वें अध्याय उसकी 1 से 6 आयत में यदि आप देखें तो वहां प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक लकवे के मारे हुए को चंगा करते हैं, और जब उससे कहते हैं कि हे पुत्र, उस प्रभु ने तेरे पाप जब क्षमा हुए हैं, तो जितने भी धार्मिक लीडर हैं उनके वो जल उठते हैं, कहते हैं कि हु इज ही टू फॉरगिव हिज सिंस, ये कौन है जो पापों को माफ कर सकता है। तो वहां पर एक बड़ा क्या कहना चाहिए, एक बड़ा टकराव जो है वहां पर हमें दिखाई देता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को बताते हैं कि मनुष्य के पुत्र के पास इंसान के पापों को और उसके बोझ को माफ करके उसको आत्मा में विश्राम देने का भी अधिकार उसके पास है, एंड ही हैज। और उसके बाद लिखता है, कहता है यूहन्ना बपतिस्मा इसमें लिखता है, कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसमें प्रभु यीशु मसीह लकवे के उससे बहुत अच्छा प्रॉमिस करते हो, कहते हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा होंगे। अब इनके लिए, यहूदी लीडरों के लिए पाप क्षमा करना इतना आसान बात नहीं था। और वो उठकर जब वो जल उठते हैं, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकता, कई बार मेरे अंदर प्रवृत्ति होती कि भाई मैं जो काम नहीं कर सकता दूसरा क्यों करे, तो इसलिए वो वहां पर टकराव शुरू होता है। लेकिन मसीह जो है वो लोगों की जरूरतों को समझते हैं, क्योंकि वो उन छोटे लोगों के बीच में उठते थे, बैठते थे, उनके साथ मिंगल होते थे और मिलकर उनकी समस्याओं को समझते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे और उसी के अनुसार उसके लिए वो काम करते थे। तो ये विश्राम जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ दे रहे हैं, ये फिजिकल, देखिए जब हमारे पास स्पिरिचुअल विश्राम प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे तो डेफिनेटली हमारा शरीर भी हमारी सोच के अनुसार जब वो क्या होता चला जाता है, ढलता चला जाता है, उसी अनुसार बनता चला। तो ये लिंक है आपस में, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। धन्यवाद करते हैं आपका इस अच्छी चर्चा के लिए, जो आप लोगों ने अपने अपने विचार पेश किए और बड़े अच्छे तरीके से इस आयत को आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब समय हमारा एक छोटे से ब्रेक का, सो दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों एक बार फिर से आप सभी का हमारा इस सेगमेंट में स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले सेगमेंट में मत्ती 11:28 के ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर चर्चा की है। और मिस्टर मोन्टू, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, तो आगे उसने कहा है कि टेक माई योक अपॉन यू, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। ये किस जुए की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और क्यों हमें कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर लो? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने जो है पैसा पूछा, और मैं इसका जवाब परमेश्वर के वचन पढ़ के दूंगा। यहाँ पे लिखा है मत्ती 11:29 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यहाँ पे मेन चीज जो मैं टच करना चाहूंगा, सबसे पहली बात जो है जुआ की बात हो रही है कि मेरा योक, जो मेरा जुआ है, वो सबसे अपने ऊपर उठा लो। तो अगर हम इस जुआ का मतलब जानने के लिए अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15वां अध्याय और उसका 10वां वचन, यहाँ पे लिखा है, तो
तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखे हो जिससे हम न हमारे बाप दादा उठा सकते थे और न हम उसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यरूशलेम की जो सभा हो रही थी, तो वहां पे पौल जो है परमेश्वर की व्यवस्था की बात कर रहा है कि जो इजरायलियों ने ऐसे लॉ, ऐसे व्यवस्था, ऐसे कानून बना दिए थे कि उनको उठाना, उनके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और अगर हम यहाँ पे देखें यीशु मसीह ने जो बात कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, यहाँ पे भी सेम वैसा ही सिचुएशन था कि वहां पे जो यहूदी और फरीसी और जो मंदिर के जो सेवक थे, इतना उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को कठिन बना दिया था उस समय, उनके लिए वो बोझ हो गया था। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो जुआ एक परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का बुलाहट है सेवकाई के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि मेरा जुआ सबसे हल्का है, सहज है, कोई भी एक इंसान उसको मान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह इस दुनिया में आया उस बोझ को दिखाने के लिए कि हर एक इंसान उस बोझ को उठा सकता है। यहाँ पे लिखा है कुछ दो चीजें बड़े अच्छे लगे मुझे यहाँ पे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हमें जो है सबसे पहले हमें उसके जुए को, उसके व्यवस्था को, उसके कानून को अपने ऊपर उठा लेना है और मुझसे सीखो। और हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। क्या सीखना है? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह हम्बल हैं, नम्र हैं और दीन हैं, और वो चाहते हैं कि जब तुम जुआ उठाओ, जब तुम परमेश्वर की व्यवस्था को मानो, जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं जो कि परमेश्वर का चरित्र है, जब उसको अपने जीवन में ढालते हो, तो मन में दीन हो जाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्या हूं? मन में दीन हूं। मैं एक और परमेश्वर का वचन जो है आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे पहला पतरस 3 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, ये नम्रता के बारे में लिखा हुआ है कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन का दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। सो परमेश्वर उन्हीं से ज्यादा उनका जो मूल्य होता है, जो इंसान मन में दीन है, जो मनुष्य तत्व नम्रता से भरा हुआ है, मन में उसका दीनता है, परमेश्वर उन्हीं से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा उन्हीं को अपने पास जो है बुलाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मंटू कुमार ने बहुत अच्छे से इसका बारे बयान किया। मैं थोड़ा सा इसके बीच में अपना थॉट एक और ऐड करना चाहूंगा। व्हाट आई फील, मैं महसूस करता हूँ जरूरी है, जुआ जो है वो एक सिंबल है, वो एक क्या कहना चाहिए, एक नमूना है अपने आप को किसी दूसरे के अधीन कर देने का, किसी दूसरे को सबमिट कर देने का, किसी दूसरे के वश में दे देने का। और जब से ये संसार बना और परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम हवा को बनाया, तब से परमेश्वर की ये योजना थी कि मनुष्य प्रभु की इच्छा के अनुसार चले और अनंत जीवन जो है वो अपने आप में हासिल कर रखे वो। लेकिन जैसे ही पाप इस दुनिया में आया, तो वो जुआ, वो जीवन, वो खुशी, वो आनंद और वो परमेश्वर की उपस्थिति जिसमें सब तरीके की खुशियां थी, वो उनसे छीन ली गई और वो शैतान के बहुत बड़े भारी जुए के अंदर चला गया, बोझ बन गया। यानी इंस्टेड ऑफ अपने आप को जो है वो परमेश्वर के अधीन रखने की बजाय उसने अपनी अभिलाषाओं के अधीन अपने आप को दे दिया, और अपने आप को अभिलाषाओं के अधीन देने के बाद उसने शैतान के अधीन अपने आप को दे दिया। तो जो पाप और दुख और मुसीबतों और परेशानियों, इस संसार का जो जुआ है, वो मनुष्य को पीसता चला जा रहा है, जीवन से निरस्त करता चला जा रहा है, और मनुष्य को दिन प्रतिदिन जो है बुराइयों में, पापों में, भ्रष्टाचार में, नफरत में, व्यभिचार में और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध और उसकी व्यवस्था के विरुद्ध उसको जो है वो विनाश में धकेलता चला जा रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह साधारण लोगों के बीच में उठते बैठते हैं और उनको देखते हैं किस तरीके से वो दुखों में उलझे हुए हैं, तो मसीह देखता है कि ये शैतान के जुए से इनको बाहर निकलने की जरूरत है।
तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, जीवन का, आनंद का, खुशी का, प्यार का, जिसमें शांति हो, वो जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, क्योंकि वो हल्का और सहज है। तुम दुनिया से छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं तुमको जब विश्राम वो दे सकूं, वो जीवन और खुशी दे सकूं। तो ये बहुत ही जरूरी बात है, हमें ये समझने की जरूरत है कि जुआ जो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो एक सिंबल है, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 29 आयत में लिखते हैं, कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। ना सिर्फ जुआ उठाओ बल्कि मुझसे सीखो, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा हूं, वैसे ही यदि तुम भी मुझसे सीख कर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन के आधार के ऊपर मेरे साथ चलोगे, तो तुम भी मेरे साथ अनंत राज्य। भाई साहब, एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि यीशु मसीह दाहिने ओर बैठा, ये तो उस समय यीशु मसीह दाहिने ओर बैठे नहीं थे, फिर बैठे नहीं थे उस टाइम के ऊपर यीशु मसीह दाहिनी ओर। लेकिन पवित्र शास्त्र वचन में जब हम देखते हैं और वचन की इसमें कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य अपने पिता के साथ रहना, हर तरीके से पिता की बात को मानना और अपने आप को पिता के अधीन करके चलना, उसका परिणाम बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला, वो जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। तो वही खुशी हमको भी मिलती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और दुनिया संसार के रास्ते से अपने आप को जो टर्न कर लेते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, जो मिस्टर मोन्टू ने भी पास्टर लाल सवाल पूछा। लेकिन अब समय हमारा एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर इसी विषय पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है अब हमारे आज के लास्ट सेगमेंट में, और मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले 2 सेगमेंट में बहुत कुछ सीखा होगा। और बड़ा अच्छा सवाल, एक बड़ा खास सवाल जो मैं अपने जो हमारे साथ मिस्टर मोन्टू एंड पास्टर लाल बैठे इनसे पूछना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि खुदावन की आज्ञा जो है वो भी एक बर्डन है। जैसे हम जुए की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि वो भी जुआ है, उसको माने आज्ञाओं को या ना माने वो इतना जरूरी नहीं है। तो कैसे हम उन लोगों को बता सकते हैं कि वो एक बर्डन ही है? और दूसरी बात कि ये कि हम एक दूसरे के बर्डन उठाकर कैसे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को फुलफिल करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल जो आपने पूछा है। आज बहुत सारे लोग इस सवाल को हमारे सामने लेके आते हैं, पूछते हैं कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था मानने की जरूरत ही नहीं है, हमें परमेश्वर के हुक्म मानने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इंसान मान ही नहीं सकता, वो कुछ न कुछ कमियां उसके अंदर में आ सकती है। लेकिन मैं पैसा बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मैं जो आपके सामने पढ़ूंगा गलतियों 5वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ पे लिखा है कि मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से न जूतो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पौलुस अपने कलीसिया को समझा रहा है कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं। पहले हम जब एक इंसान मसीह को नहीं जानता है, वो गुनाह में रहता है, वो जो गुनाह करते रहता है वो एक बोले तो गुलामी में रहता है, वो जो है शैतान के गुलाम में रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मसीह को जान जाते हैं, अब हम मसीह में स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे हम मसीह के पास आ गए, मसीह से हमने अपने गुनाहों की माफी मांग ली, तो हम मसीह में स्वतंत्र हो गए और फिर हमें उसी में स्थिर रहना है। हमें फिर से उस गुनाहों में नहीं जाना है, फिर से हमें उस गुनाहों को नहीं करना जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। और तुम दासों के जुए में फिर से न जूतो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं, तो हम फिर से उसी गुनाह में या उसी जो गुलामी में चले जाते हैं शैतान की। और एक चीज बड़े खूबसूरत चीज है कि शैतान आज भी हमारे मनों में यही डालना चाहता है कि हम गुलाम हैं, हम पाप के गुलाम हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पाप के गुलाम नहीं बल्कि मसीह में क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, यीशु मसीह ने साफ और सीधा कहा कि मेरा बोझ, जो मेरा कानून है, जो मेरा व्यवस्था है, वो बिल्कुल सहज है, बिल्कुल हल्का है। और मसीह ने यीशु यही आकर हम सबों को दिखाया
इस दुनिया में आया और यही चीज दिखाया कि एक इंसान परमेश्वर की व्यवस्था को मान सकता है। और यीशु ने कहा कि मेरा बोझ सबसे सहज और हल्का है। तो हम आपने बहुत अच्छा ये बात विचारा आपने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बोझ है वो हल्का है। हम बाइबल में एक और बहुत अच्छी उदाहरण पास्टर विलियम देखते हैं कि जब मूसा जो है इसराइलियों को लेके आता है मिस्र से, और रास्ते में लाखों इसराइली हैं, और वो जो है डेली जो है मूसा के पास उनकी समस्याओं को, परेशानियों को लेके आते हैं, और वो उसमें उलझे हुए फंसे हुए मूसा सुबह से लेकर शाम तक उनके जो है वो फैसले देता रहता है, निर्णय करता रहता है। तो उसका ससुर जो है मूसा का, वो देखता है कि किस तरीके से मूसा जो है वो उलझा रहता है दिन भर, और इसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ है। तो वो कहता है कि क्यों ना इस बोझ को क्या कर दिया जाए, इसको डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए। नहीं तो उस बोझ को डिवाइड करने के लिए वो क्या कहता है कि तू जो है वो इनके जब ट्राइब्स के ऊपर इनके लीडर ठहरा, जो छोटे मोटे इनके जितने भी हैं इनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, है नहीं। और उसके बाद परिवारों के ऊपर और खानदानों के ऊपर तू लीडर ठहरा, जो छोटी मोटी समस्याओं को खुद करें, और लास्ट में कोई बहुत ही बड़ी समस्या हो वो तेरे पास आए। तो इस तरीके से मोसेस का बोझ जो है वो क्या हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। और पौलुस भी इस चीज को जो है गलतियों की पत्री उसका 6 बाब उसकी 2 आयत में लिखता है। यहाँ कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यानी तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह आज के लेसन में हमारे बोझ को उठाने के लिए वो कहते हैं कि हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, वैसे ही प्रभु चाहता है कि जैसे उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया है, हम भी दूसरों के बोझ को अपने ऊपर उठाते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के रास्ते के ऊपर ले आए, उस सत्य के मार्ग के ऊपर ले आए, ताकि वो विश्राम जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आनंद, खुशी, महिमा देना चाहते हैं, वही विश्राम और आनंद दूसरे लोग हमारे द्वारा प्राप्त कर सकें। तो ये हल्का बोझ करने का तरीका है कि मसीह का जो है वचन वो हमको जिंदगी की खुशियां और आनंद देता है, और वही हमें दूसरों के साथ क्या करना है, शेयर करना, बांटना, और उनके बोझ को अपने ऊपर उठाते, उनको गाइड करते, उनको अगुवाई करते हैं, उनको सत्य के मार्ग के ऊपर उनको लेके जाना है, जिसको इंसान बहुत पहले गुनाह करने के द्वारा छोड़ चुका था। अगर हम आत्मिक बोझ की बात देखें तो जैसे पौलुस जो है आगे सलाह देते हैं कि जब कोई गुनाह में पकड़ा जाता है तो अपने एल्डर को, अपने जो है चर्च के जो मुखिया हैं, जो मेन हैं, उनके पास लेके जा और उनके लिए दुआ कर, विनती कर, प्रेयर करे। तो ये भी एक आत्मिक जो बोझ से दबे हुए लोग हैं उनके लिए, और हमारे चर्च के जो भी लीडर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ऐसे लोग अगर हमें मिलते हैं जो आत्मिक बोझ से दबे हुए हैं, बुराइयों से दबे हुए, वो आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम जाएं, उनसे बात करें, उनके लिए दुआ करें, तो उनका बोझ क्या हो सकता है, सहज, हल्का हो सकता है। सच्ची स्वतंत्रता जो मसीह में हमें मिलती है पास्टर विलियम, वो यही है कि वो हमें पापों के बोझ से ऊपर उठाना चाहता है। और ये जो है पापों का बोझ जो हमको प्रेस किए हुए, दबाए हुए हैं, वो हमको दिमागी तौर पर, आत्मिक तौर पर दबाए हुए हैं। आज हम मसीह में होते हुए भी अपने आप को जो है वो यही कोशिश करते हैं, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, जबकि हम एक तरफ ये मानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बोझ से मुझे क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। तो जब तक इस बोझ से ऊपर उठकर हम प्रभु यीशु मसीह के प्यार की गहराई को अपने जीवनों में बांटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसका जुआ कितना हल्का, कितना सहज है, हम उसको जो है वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पास्टर लाल आपके इस अच्छे विचार के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किए, और हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो अपना समय निकालकर हमारे साथ आज स्टूडियो में यहाँ पर आए हो। सो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं और कितनी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं, और अभी भी हमें वो रिमाइंड करा रहे हैं, एक इन्विटेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप में से कोई बर्डन के नीचे है वो मेरे पास आए, मैं उसे आराम दूंगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा जन है तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जो हमें एक आराम देगा, एक शांति देगा और हमें आजाद करेगा। अगर आपके पास
कोई सवाल है, कोई अपना व्यू शेयर करना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर डालें। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ जिसका टाइटल है पारिवारिक संबंधों में आराम पाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और मैं चाहता हूं कि आप इसे मिस मत कीजिए।